अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नूडल्स की रेसिपी। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि शायद फराज नूडल्स खाने लगी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नूडल्स किसे नहीं बनाने आते, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज हम इस 10 रुपए के पैकेट से कमाल करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कटलेट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको बॉयल कर लूँ क्योंकि बॉयल करना सबको आता है। ठीक है, उससे फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मैं इसको बॉयल कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने एक पैकेट जो है वो नूडल्स का खोल के इसमें डाल दिया, 2 ग्लास पानी डाल दिया। ठीक है, जस्ट बॉयल करना है और फ्लेवर वाला जो होता है पैकेट साथ वो इसमें शामिल नहीं करना। 5 मिनट इसको बॉयल करेंगे और फिर मैं इसको स्टेन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, नूडल्स को मैंने बॉयल कर लिया। ये एक पैकेट था और ये 3 आलू, इनको मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएं, क्योंकि हमने इनको ग्रेट करना है। 3 आलू हैं, ये 1 पाव। तो चलें अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें डालेंगे नूडल्स और ये आलू जो है ये हम ग्रेट करेंगे। मैंने ग्रेटर ले लिया, इसे हम ग्रेट करेंगे। ये देखिए, बहुत बारीक हो रहे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। ये मैं कर लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। ये आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं सारे। अब इनमें अपने मसाले डालते हैं। ये एक प्याज है छोटे साइज़ की और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया, ये सब डाल देंगे इसमें। और प्याज को आपने बहुत बारीक काटना है। अगर आपके पास चॉपर है तो फिर आप चॉपर में कर लें। ये देखें जी, ये है सौंफ, पिसी हुई सौंफ है। 1/4 टीस्पून ये डाला है और 1/2 टीस्पून ये सूखी मेथी है, ये जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये 1 टेबलस्पून भर के चावलों का आटा, ये देखिए बारीक सा है। और ये 1 टेबलस्पून ये है वो मैदा, ये भी इसमें जाएगा बाइंडिंग के लिए। और चावलों का आटा जो उससे वो क्रिस्प होंगे। इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/2 टीस्पून जितनी मिर्च, सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून जितना नमक जाएगा इसमें, बस। और इसको मिक्स करेंगे। हाथ आपके अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए। बस अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये मैं इनको मिक्स कर लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे ये नूडल्स का जो मसाला है ना, ये भी इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए। बहुत अच्छा और लाजवाब टेस्ट बन के आएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना टाइट बना है, ये नरम नहीं है। आलूओं को जब आप फ्रिज में रख देंगे ना तो फिर बैटर जो है वो बहुत अच्छा बनता है। ये देखेंगे मैंने बैटर को मिक्स कर लिया। अब इसका ना इस तरह से हम एक लूप सा बनाएंगे। ये ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा दिया, हाथों को भी लगा दिया ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरह कर करके लंबा सा बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको एक शेप देनी है। ये देखें जी, इसकी चौड़ाई या मोटाई इतनी होनी चाहिए, 1/2 इंच के जितनी। बस अब इसकी कटिंग करेंगे। ये साइडें हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे, फिर बना लेंगे, ये ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, और ये ऐसे। और ये देखें इस तरह ट्रायंगल शेप में काटते जाएंगे। इस तरह
लग रही है ना यूनिक रेसिपी आपको। ये ले जी, ये ले जी, ये साइड पे कर देंगे, इसको हम फिर बना लेंगे। ठीक है, ये चेक करें इस तरह। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे इसकी शेप सही कर लेंगे। मैं सारे बना लूँ फिर मैं वापस आती हूँ। ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं, उनको मैंने फ्रिज में रख दिया। उतनी देर हम ये बना लेते हैं मैदे की ले। ये मैंने 5 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखें जी, ये रेडी हो गई है। ये हमें इस तरह की चाहिए। ठीक है, और मैंने ले लिए ये ब्रेड क्रम्स। पहले हम इसमें कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारे बना लिए हैं, बस एक मैंने रहने दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, अगर इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर उसको ठीक कर लेंगे। परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये ले, बस इसका काम हो गया ख़त्म। अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसमें। सारी साइडों पे लगा देंगे, कहीं से चिपके नहीं है। ये ले जी, इस तरह पकड़ के सारा। अब देखिए, अगर कहीं से शेप ख़राब हो गई है इसकी तो उसको हम ठीक कर लेंगे ऐसे। चलें जी, अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते जाएंगे। क्योंकि इसको हमने पकाना तो है नहीं, सारी चीज़ें तो गली हुई हैं, सिर्फ जस्ट इसको कलर देना है हमें। इसकी शेप सही करते जाएंगे, फिर इसको डालते जाएंगे। ये हो गया। इसको कलर आने का वेट करेंगे। एक साइड से कलर आ जाए फिर हम इसको टर्न करते हैं। देखिए, ये एक साइड से कलर आ गया, अब इसको टर्न करेंगे। मैं ये सारे टर्न कर लूँ फिर मैं मिलती हूँ आपसे। दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करें। ये रेड हो गए हैं, कलर आ गया दोनों साइडों से। इनको मैं डिश आउट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लें जी, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। हमारे झटपट नूडल्स कटलेट्स तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है किचन से और बहुत ही लाजवाब तैयार हुए हैं। ये अब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें बहुत गर्म है इस टाइम पे। ये देखें, अंदर तक कुक हो गए हैं और बहुत क्रिस्पी बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।